Hi guys. Today we are going to learn a topic which is asked two, three times in INI, I guess. दो तीन बार आया था, एक बार आया था in November 2023 session. 2023 session, yes, November 2023 session and एक बार 2022 में आया था शायद. No, 2023 November was definitely the one. 2022 में भी आया था. So the topic is chord prolapse. तो what is chord prolapse? Basically, usually हमारा होता क्या है कि जब लेबर में जाते हैं तो जो सबसे पहले द पार्ट विच कम्स आउट यूजुअली द बेबीज हेड और द ब्रीच और वट एवर द पार्ट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट वो पहले बाहर आता है. तो होता क्या है कि अगर कॉर्ड पहले बाहर आ रही है बच्चे से, इफ द कॉर्ड इज कमिंग आउट बिफोर द बेबी देन इट्स कॉल्ड कॉर्ड प्रोलैप्स. तो दो तीन चीजें होती हैं विच इज नॉट इम्पोर्टेंट. एक होती है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, एक होती है कॉर्ड प्रोलैप्स, ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, और एक होती है कंपाउंड प्रेजेंटेशन. तो इतना जरूरी नहीं है बट बस सुन लो कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन है जब सिर्फ कॉर्ड बाहर आ रही है, बेबी का हेड बहुत ऊपर है. कॉर्ड प्रोलैप्सिस जब कॉर्ड ओवर्टली बाहर आ गई है, इट्स नॉट अबव द इंटरनल लॉस. इन कॉर्ड प्रेजेंटेशन इट्स अबव द इंटरनल लॉस. कॉर्ड प्रोलैप्स में इंटरनल लॉस के बाहर आ गई है और एक्सटर्नल लॉस में आ रही है. एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन है तो दोनों साथ में आ रही है, द बेबी बॉडी पार्ट्स एंड एज वेल एज द कॉर्ड. तो ये तीन चीजें होती हैं बट कॉन्सिक्वेंसेज होते क्या हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के. यू थिंक कि जो हमारा मेटर्नल एनवायरनमेंट है, जो मेटर्नल एब्डोमेन है, तो इट क्रिएट्स बेसिकली वार्म एनवायरनमेंट फॉर द बेबी, जहाँ पे बेबी दी बेसिकली द ऑप्टिमम एनवायरनमेंट जहाँ पे बेबी ग्रो करता है. एंड एक्सटर्नली द टेम्परेचर इज वेरी लो, वेरी वेरी लो. एंड वेनेवर जब भी वेसल्स हमारी कम टेम्परेचर पर एक्सपोज होती हैं, दे वेजोकंस्ट्रिक्ट. दे वेजोकंस्ट्रिक्ट इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड एनवायरनमेंट. तो अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ, कॉर्ड इज अ थ्री वेसल स्ट्रक्चर, कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, अम्बिलिकल फ्लो डिक्रीज करेगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा. अगर सपोज ये केस हुआ ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में, अगर हमारी कॉर्ड और कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, तो उसमें होगा क्या, कॉर्ड कंप्रेस करेगी. कॉर्ड कंप्रेस करेगी, कॉर्ड कंप्रेस करेगी तो उससे होगा क्या कि कॉर्ड कंप्रेस होकर फिर वही वेजोकंस्ट्रिक्शन वाला सीन हो जाएगा कि कॉर्ड कंप्रेस करेगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा. एंड उससे जो हमारा फीटल डिस्ट्रेस के साइंस क्या होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस के साइंस होते हैं लेट डिसेलरेशन आएगा हमारा, विच इज द मोस्ट ऑमनियस डिसेलरेशन. क्योंकि लेट डिसेलरेशन यूजुअली हैपेंस ड्यू टू यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी. तो हमारी सीटीजी पे लेट डिसेलरेशन, एनएसटी पे लेट डिसेलरेशन दिखेगी. फीटल अगर सपोज इतना ज्यादा यूपीआई हो गया तो फीटल डेड भी हो सकता है, उसे फीटल हार्ट साउंड हमें डॉपलर पे नहीं सुनाई देगी, स्टेथ से नहीं सुनाई देगी, इवन यूएसजी पे नहीं दिखेगी. ऑल्सो जो हमारा डॉपलर होता है जो हम यूएसजी मशीन से करते हैं, उस पे हमें यूजुअली नॉर्मल फ्लो दिखता है डायस्टोल में भी. जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो होता है वो हमारे डायस्टोल में भी दिखता है, बट इस केस में क्या होगा, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो हो जाएगा या फिर रिड्यूस्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो हो जाएगा, रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो हो जाएगा. तो दीज आर द थ्री साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस: एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो, फीटल हार्ट साउंड चलेगा कि बेबी मर गया, एंड लेट डिसेलरेशन. तो जैसा आप ये देख सकते हैं, the left image shows that there is an overt cord prolapse and the right image shows that it is a compound presentation where both cord and the baby are coming together, and इसमें सिर्फ पूरा पूरा cord बाहर आ गया है. ठीक है. अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले माल प्रेजेंटेशन. अब देखिए, बेबी हेड जो होता है वो पूरा पूरा फिट हो जाता है इनटू द मैटरनल पेल्विस, जो आउटलेट होता है हमारा एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट. तो अगर हमारा ट्रांसवर्स लाई हुआ, ट्रांसवर्स लाई मींस शोल्डर हमारा आ रहा है, तो शोल्डर इज नॉट एज ब्रॉड एंड एज ग्लोबुलर एज हमारा हेड. तो होगा क्या कि शोल्डर के आसपास जगह होगी फॉर द कॉर्ड टू फॉल डाउन. तो whenever there is a transverse presentation, it has the maximum risk of cord falling down and getting exposed to the external environment, leading to cord prolapse. अब हमारे बीच में कई सारे टाइप के ब्रीचेस होते हैं: फुटलिंग ब्रीच, नी ब्रीच, फ्रैंक ब्रीच, अलग अलग तरह के स्टार गेजर ब्रीच. तो सबसे रिस्क आप खुद सोचिए कि फुटलिंग ब्रीच में होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि फुट फुट जो हमारा एक, जैसे सपोज फुट हमारा एक्सटर्नल लॉस इंटरनल लॉस के पास है, तो फुट के आसपास काफी सारी जगह होगी फॉर द कॉर्ड टू सीप आउट. बट अगर सपोज हमारा नॉर्मल ब्रीच होता है तो हमारे बटक्स होते हैं, बटक्स आर वेरी ब्रॉड, बटक्स के आर पार नहीं जा सकती थी कॉर्ड. इट इज सिमिलर टू हेड, ग्लोबुलर है, बड़ा है, बट फुटलिंग के पार जा सकती है, नी के पार जा सकती है. बट माइंड इट कि अगर कोई आपसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद कॉज प्रोलैप्स पूछ रहा है तो आप लोग बोलेंगे वर्टेक्स, बिकॉज ओवरऑल मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारी वर्टेक्स होती है. अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहा है तो मोस्ट कॉमनली वर्टेक्स में ही होगा. ठीक है.
अगर कोई मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन पूछता है तो ट्रांसवर्स लाइए, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स। दूसरा है पॉलीहाइड्रामिनोस। तो पॉलीहाइड्रामिनोस में होता है कि देयर इज एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिक फ्लूइड, तो कॉर्ड उसमें तैरती है, इट स्विम्स इन इट, एंड अगर एक्सेस फ्लूइड होगा तो कॉर्ड इज अनस्टेबल, द लाई इज आल्सो अनस्टेबल एंड द कॉर्ड कैन फॉल। मल्टीपल प्रेगनेंसी, दिस सिमिलर पॉइंट, मल्टीपल प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पॉलीहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी वैसे ही है, कॉर्ड कहीं भी पुश हो सकती है, नीचे आ जाएगी, तो कॉर्ड प्रोलैप्स होगा। मल्टीपैरिटी, द यूट्रस इज लैक्स, द इंटरनल एक्सटर्नल लॉस इज लैक्स। ठीक है, तो कॉर्ड उससे भी गिर सकती है क्योंकि लैक्सिटी होती है, इतने टाइटनेस नहीं होती है मैटरनल यूट्रस में, इवन द एक्सटर्नल लॉस में, तो गिर सकती है। हेड नॉट एंगेज्ड, अब अगर पॉलीहाइड्रामियोस है, या हेड छोटा है, या फिर हेड इतना बड़ा है कि एंगेज ही नहीं हो पा रहा है, इट इज लाइंग away from the anatomical outlet, तो still the cord can seep out through any other place, क्योंकि हेड हमारा उस प्लेस पे नहीं है which usually stops the cord from falling down। तो ऑन एग्जामिनेशन कॉर्ड एक हमारा वेसल स्ट्रक्चर है, तो हम वेसल्स को छूते हैं, जैसे वेरिकोसील में हम बोलते हैं कि बैग ऑफ वर्म्स फील आ रही है, क्योंकि वेरिकोसील में वेराइसेस होते हैं जो वेन्स डायलेट हो जाती हैं। इसी तरह अगर तुम कॉर्ड को छुओगे तो कॉर्ड भी हमें डायलेटेड लगेगी, तो उससे होगा क्या, बैग ऑफ वर्म्स फील आएगी जब हम पीवी करेंगे। पीवी हम करते हैं डायलेशन चेक करने के लिए लेबर से पहले, तो उससे पहले बैग ऑफ वर्म्स फील आएगी। तो वी शुड कंसिडर कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट, इट इज एन इमरजेंसी, इट इज नॉट अ थिंग विच शुड बी मैनेज कंजर्वेटिवली, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, बिकॉज बच्चा मर सकता है, एंड fetal distress immediately can lead to fetal death। तो प्रायोरिटी सबसे पहले बच्चे को बचाना है, तो उससे हम करेंगे क्या, मैटरनल को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ले आएंगे, बिकॉज यूट्रस का जो प्रेशर होता है जो बेबी पे होता है, जो वो मदर, जो यूट्रस बेसिकली हमारा वो होता है, शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स राइट, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेके आएंगे तो यूट्रस का प्रेशर हटेगा। अपने सीनियर को बुलाना है, नेवर अ फर्स्ट ईयर और इंटर्न और सेकंड ईयर फॉर दैट मैटर कैन मैनेज दिस केस। और फ्लूइड्स देने, मदर को ऑक्सीजन देना है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने नॉर्मल इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है, दीज आर द इनिशियल स्टेप्स। अब देयर आर फ्यू सिचुएशंस जो मैंने आई ट्राइड टू लाइक फॉर्मुलेट इट इन अ टेबुलर फॉर्म, इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म। तो इसमें होता क्या, इफ द कॉर्ड लाइज आउटसाइड वेजाइना, तो कॉर्ड आउटसाइड वेजाइना है तो हमें उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाना है जहाँ पे टेम्परेचर सिमिलर हो टू द इनसाइड ऑफ द मैटरनल बॉडी। So we have to put it inside the vagina only with minimal handling, because handling also stimulates vasoconstriction, क्योंकि हमारा जो हैंड का टेम्परेचर है it is much different from the normal body temperature। तो हैंडलिंग से भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो हैंडलिंग कम करनी है, स्टेराइल गॉज के साथ हैंडलिंग करनी है, ग्लव्स पहन के हैंडलिंग करनी है, ट्राई टू डिपॉजिट इट इन वेजाइना ओनली, और कभी भी यूट्रस के अंदर नहीं लेके जाना है। यूट्रस के अंदर जितना अंदर लेके जाओगे कॉर्ड एंटैंगल हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है, कॉर्ड इवन ब्रेक ऑफ कर सकती है, तो अंदर नहीं लेके जाना है। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूट्रस तक नहीं लेके जाना है, वेजाइना तक ही रखना है। और अगर कॉर्ड वेजाइना में है फिर तो कॉर्ड को किसी भी हालत में टच नहीं करना है। मदर को तो उसमें हमें क्या करना है, कॉर्ड को किसी हालत में टच नहीं करना है, वेजाइना में रहने देना है। और उसके बाद हमें डायलेशन देखनी है, और जो कॉर्ड पे प्रेशर लग रहा है उसको हटाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, टेंडलन पोजीशन। टेंडलन पोजीशन मीन्स कि मदर का हेड डाउन, फीट अप, उससे हमारा होगा कि कॉर्ड पे प्रेशर हटेगा। रेट्रोग्रेड ब्लैडर फिलिंग 500 ml, 300 टू 500 ml एनएस से ब्लैडर फिल करते हैं, तो ब्लैडर से होता क्या है, फीटल हेड ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमारा फीटल हेड यूट्रस में है, यूट्रस के जस्ट आगे ब्लैडर है, ब्लैडर फिल करोगे तो फीटल हेड उठ जाएगा, उससे कॉर्ड पे प्रेशर नहीं आएगा। नीचेस्ट पोजीशन भी ये करता है, नीचेस्ट पोजीशन से फीटल हेड कॉर्ड के ऊपर से हट जाता है, तो कंप्रेस नहीं होता है। अब हमें मदर को टोकोलिटिक्स देने हैं, क्योंकि अगर टोकोलिटिक्स नहीं दोगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फीटल हेड और नीचे जाएगा और प्रेशर लगाएगा और दिक्कत आएगी, तो हमें टोकोलिटिक्स देने हैं और ऑक्सीटोसिन रोकना है। बट अगर फुली डायलेटेड है सर्विक्स तो टोकोलिटिक्स नहीं देना है, बिकॉज द पेशेंट कैन गो इनटू स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। नेवर गिव टोकोलिटिक्स टू अ फुली डायलेटेड फीमेल, बट अगर फुली डायलेटेड नहीं है तो टोकोलिटिक्स देना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिलीवर कैसे करना है। तो अगर कॉर्ड फील हो रहा है बट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं करने हैं, मेम्ब्रेन रप्चर करोगे कॉर्ड फॉल ऑफ कर जाएगा, बाहर आ जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं करने हैं। गो फॉर इमरजेंसी सेक्शन, सी सेक्शन इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। अगर फीटस डेड है, फीटस डेड है तो क्या फायदा, तुम कॉर्ड बचा भी लो, नहीं बचाओ, गिर गई, टूट गई, बच्चा सैल्वेज हो ही नहीं सकता है, तो वेजाइनल डिलीवरी होने दो, सी सेक करने का कोई सीन नहीं है, क्यों ऑपरेशन करना है किसी का। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्रीटा का रिस्क बढ़ जाता है, ऑलवेज गो फॉर वेजाइनल डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, इफ देयर आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू वेजाइनल डिलीवरी लाइक सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्टेड लेबर था, तो वेजाइनल करना है। बट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो सी सेक लेके जाना है।
अब फीटस लाइव है तो इसमें हम सर्विक्स की डायलेशन देखते हैं। अगर सर्विक्स पूरा डायलेटेड है तो टोकोलिटिक्स भी नहीं रोकने हैं और वेजाइनली डिलीवर करना है, क्योंकि यूजुअली दे डिलीवर स्पॉन्टेनियसली। बट अगर सर्विस डायलेटेड नहीं है तो टोकोलिटिक्स रोकने हैं, ऑक्सीटोसिन भी नहीं देना है, एंड ट्राई टू गो फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि सर्विस डायलेट होने का वेट करोगे इतने में कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी और वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एंड बच्चा मर जाएगा। तो ओनली टू सिचुएशंस इन विच वी गो फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन, जो कि क्वेश्चन पूछा था, मेम्ब्रेन इंटैक्ट एज वेल एज cervix not dilated. So that's it about cord prolapse. Cord prolapse में इतना ही पढ़ना है. This covers most of the questions which will come in your exam. एक tabular form में मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप ट्राई टू प्रेजेंट इसको, यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स. तो दो क्वेश्चंस थे, ठीक है. तो ये आयनाई का क्वेश्चन था. इसमें एक चीज और थी कि मेम्ब्रेन्स वर इंटैक्ट. So a patient with obstetric formula G2P1L1 was scheduled for vaginal delivery and started on oxytocin for augmentation. On PV examination, a bag of worm-like feeling was felt, and at present there is no fetal distress. So management is, and membranes were intact. तो ये answer this question in your the comments, and I'll see कितनों को सही समझ आया, कितनों को नहीं समझ आया, and I'll to try to explain it in a better way अगर नहीं समझ आया किसी को तो I try to answer this. This was asked in INI November 2023. This is the word, the bag of worms word which they added, which was a new thing for people जिनको समझ नहीं आया था काफी लोगों को कि है क्या, ठीक है. And another question which I made, a patient with twin pregnancies labor, was scheduled for labor 2 days from today, but her membranes ruptured and a thin pulsating cord was felt. Heartbeat of twin 1 was present, heartbeat of twin 2 was not present. That means the twin 2 was dead. Cervix was fully dilated. Presentation of both twins were vertex. The further management. Vaginal delivery for both. Cesarean section for twin 1 and vaginal for 2. Emergency C-sec for both, or wait and watch. Answer these two questions in the comment and I'll tell which of the following, which of how many of you have answered the correct answer. And I hope I explained it in a much better way or in an easier way, क्योंकि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आता था. I was used to get confused a lot. मेरे हमेशा गलत होते थे. The INA question, this question I also got wrong. So I hope I explained it in a good way and I hope it's useful. And I want you to all guys to answer these two questions in the comment and let's see how many of you get them right. Thank you.